फैक्ट्री से फ्यूचर तक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कहानी सोचो। एक सुबह शंघाई के पोर्ट्स स्लो हो रहे हैं। सिलिकॉन वैली के सीईओज बोर्ड रूम में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, चाइना के बाहर नेक्स्ट फैक्ट्री कहां? और तब कैमरा इंडिया पर जूम करता है। हाईवेज पे कंटेनर ट्रक्स, नए प्लांट्स की फाउंडेशन और एक पॉलिसी जो क्वाइटली गेम चेंज कर रही है। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं, ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कमबैक आर्क है। ACT-1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंडिया क्यों पीछे था? 1990s और 2000s में दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर चाइना बन चुका था। चीप लेबर, स्केल, स्पीड, सब कुछ वहीं। इंडिया टैलेंट था, मार्केट थी, डिमांड थी, पर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम वीक था। इंपोर्ट्स चीप, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्टली। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया साइड कैरेक्टर था। फिर आया कोविड-19, फैक्ट्रीज बैंड, शिप्स अटके, सप्लाई चेन्स टूट गए। वर्ल्ड को समझ आ गया, एक ही कंट्री पे डिपेंड रहना रिस्की है। यहीं से जन्म हुआ एक ग्लोबल आइडिया का, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ACT-2 चाइना प्लस वन, मौका जो इंडिया मिस नहीं कर सकता था। चाइना प्लस वन का सिंपल फंडा था, चाइना रखो पर एक बैकअप भी बनाओ। कंपनीज चाह रही थी रिस्क कम हो, सप्लाई चेन रिजिलियंट बने, जियोपॉलिटिक्स का शॉक अब्जॉर्ब हो। वियतनाम, थाईलैंड आए रेस में, पर इंडिया के पास एक यूनिक कॉम्बो था। ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, स्किल्ड मैन पावर, पॉलिसी पुश प्लस डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी। बस एक चीज मिसिंग थी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव। और तब 2020 में एंट्री होती है। ACT-3 PLI enters like a game changer, production linked incentive PLI स्कीम। सिंपल शब्दों में, इंडिया में बनाओ, ज्यादा बनाओ, और जितना ज्यादा बेचोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। नो फ्री मनी, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंटल सेल्स पे इंसेंटिव, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश, इंपोर्ट्स को रिप्लेस करने का प्लान। टारगेट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को रियलिटी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को GDP का 25% बनाना। टोटल आउटले 1,97,411 crore अक्रॉस 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, ये इनविटेशन थी वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ACT-4 14 सेक्टर्स, 14 बैटलफील्ड्स। PLI को रैंडम सेक्टर्स में नहीं डाला गया, फोकस था स्ट्रेटेजिक प्लस फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज पर। Automobiles and auto components, 57,042 CR, 5 wires. Mobile and electronics manufacturing, 40,995 CR, 5 wires. Advanced chemistry cell, battery, 18,100 CR, 5 wires. Pharma and APIs, 21,950 plus CR, 5 to 10 wires. Telecom and networking, 12,095 CR, 5 wires. Solar PV modules, 4,500 CR, 5 wires. White goods, ACs and LEDs, 6,000 Tohoriki, 8 TCR, 5 warriors. Food processing, textiles, steel, medical devices. Message crystal clear था, इंडिया सिर्फ असेंबली नहीं करेगा, इंडिया एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ACT-5 फैक्ट्रीज वापस आने लगी धीरे धीरे। पिक्चर चेंज होने लगी। Electronics and IT hardware, global giants landed. Samsung, Foxconn, Pegatron, Wistron Indian champions, Utha, Dixon, VVDN, Sirma SGS, NetWeb, Optimus. Result? India becomes one of the largest mobile manufacturing hubs in the world. White goods, ACs and LEDs. Pehle imports heavy thi, Abibi, Voltas, Merck Electronics, Uno Minda, Lumax Industries. India में compressors, motors, PCBs बनने लगे. Auto and auto components, EVs, precision parts, global suppliers, Tata Autocomp, Sona BLW, Rockman, Valeo India. इंडिया सिर्फ कार मार्केट नहीं, ऑटो सप्लाई चेन हब बनने लगा। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, जहां पहले इंपोर्ट्स डोमिनेट करते थे, एब, तेजस नेटवर्क्स, HFCL, ITI, केन्स,
VVDN 5G इक्विपमेंट का मेड इन इंडिया टैग रियल हुआ। ACT चिक्स एक्सपोर्ट्स इंडिया गोज ग्लोबल PLI का असली टेस्ट यहीं था। कैन इंडिया compete ग्लोबली? आंसर yes and fast. Electronics exports soar, pharma stays strong, telecom and auto components enter global supply chains. FY 2025 में US, UAE, चाइना जैसे मार्केट्स से स्ट्रॉन्ग डिमांड आई डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन। इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर प्लस एक्सपोर्टर बन रहा है। ACT 7 रियलिटी चेक चैलेंजेस रिमेन डॉक्यूमेंट्री का ऑनेस्ट पार्ट यहीं ना आता है। PLI मैजिक वंड नहीं है। Challenges: incentive disbursement delays, some sectors slow uptake, infrastructure gaps, skilled manpower shortage, और एक hard truth, production बढ़ाना easy है, global quality and cost leadership maintain करना tough. Long term success के लिए logistics reforms, supply chain depth, skill development सब parallel चलना जरूरी है। फाइनल एक्ट PLI पॉलिसी नहीं, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। PLI अकेला नहीं है, ये एक लार्जर पजल का पार्ट है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा पुश टुगेदर ये सिग्नल देता है दुनिया को इंडिया इज ओपन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट एज अ बैकअप बट एज अ प्राइमरी बेस। क्लोजिंग वॉइस ओवर, आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा, अगर रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट रहे, तो काल के हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा चाइना +1 का सबसे बड़ा विनर इंडिया। और PLI वो स्पार्क था जिसने फैक्ट्री फ्लोर्स को फ्यूचर से जोड़ दिया। प्लीज सपोर्ट अस विद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फैक्ट्री से फ्यूचर तक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कहानी सोचो एक सुबह। शंघाई के पोर्ट्स स्लो हो रहे हैं। सिलिकॉन वैली के CEOs बोर्ड रूम में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, चाइना के बाहर नेक्स्ट फैक्ट्री कहां? और तब कैमरा इंडिया पर जूम करता है। हाईवेज पे कंटेनर ट्रक्स, नए प्लांट्स की फाउंडेशन और एक पॉलिसी जो क्वाइटली गेम चेंज कर रही है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं, ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कमबैक आर्क है। ACT 1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंडिया क्यों पीछे था? 1990s और 2000s में दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर चाइना बन चुका था। चीप लेबर, स्केल, स्पीड, सब कुछ वहीं। इंडिया टैलेंट था, मार्केट थी, डिमांड थी, पर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम वीक था। इंपोर्ट्स चीप, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्टली। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया साइड कैरेक्टर था। फिर आया कोविड-19, फैक्ट्रीज बैंड, शिप्स अटके, सप्लाई चेन्स टूट गए। वर्ल्ड को समझ आ गया एक ही कंट्री पे डिपेंड रहना रिस्की है। यहीं से जन्म हुआ एक ग्लोबल आइडिया का, चाइना +1 स्ट्रेटेजी। ACT 2 चाइना +1 मौका जो इंडिया मिस नहीं कर सकता था। चाइना +1 का सिंपल फंडा था, चाइना रखो पर एक बैकअप भी बनाओ। कंपनीज चाह रही थी रिस्क कम हो, सप्लाई चेन रेजिलिएंट बने, जियोपॉलिटिक्स का शॉक अब्जॉर्ब हो। वियतनाम, थाईलैंड आए रेस में, पर इंडिया के पास एक यूनिक कॉम्बो था, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, स्किल्ड मैन पावर, पॉलिसी पुश प्लस डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी। बस एक चीज मिसिंग थी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव। और तब 2020 में एंट्री होती है। ACT 3 PLI enters like a game changer, production linked incentive PLI स्कीम। सिंपल शब्दों में, इंडिया में बनाओ, ज्यादा बनाओ, और जितना ज्यादा बेचोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। नो फ्री मनी, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंटल सेल्स पे इंसेंटिव, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश, इंपोर्ट्स को रिप्लेस करने का प्लान, टारगेट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को रियलिटी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को GDP का 25% बनाना। टोटल आउटले
1,97,411 crore across 14 strategic sectors. ये सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, ये इन्विटेशन थी वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ACT, चोर, 14 सेक्टर्स, 14 बैटलफील्ड्स, PLI को रैंडम सेक्टर्स में नहीं डाला गया। फोकस था स्ट्रैटेजिक प्लस फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज पर। Automobiles and auto components, 57,042 CR, 5 wires. Mobile and electronics manufacturing, 40,995 CR, 5 wires. Advanced chemistry cell, battery, 18,100 CR, 5 wires. Pharma and APIs, 21,950 plus CR, 5 to 10 wires. Telecom and networking, 12,095 CR, 5 wires. Solar PV modules, 4,500 CR, 5 wires. White goods, ACs and LEDs, 6,200 8 TCR, 5 wires. Food processing, textiles, steel, medical devices. Message crystal clear था, इंडिया सिर्फ असेंबली नहीं करेगा, इंडिया end-to-end मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ACT5 फैक्ट्रीज वापस आने लगी धीरे धीरे। पिक्चर चेंज होने लगी। Electronics and IT hardware, global giants landed. Samsung, Foxconn, Pegatron, Wistron Indian champions, Utha, Dixon, VVDN, Sirma SGS, NetWeb, Optimus. Result? India becomes one of the largest mobile manufacturing hubs in the world. White goods, ACs and LEDs. Pehle imports heavy di, Abibi, Voltas, Merck Electronics, Uno Minda, Lumax Industries. India में compressors, motors, PCBs बनने लगे. Auto and auto components, EVs, precision parts, global suppliers, Tata Autocomp, Sona BLW, Rockman, Valeo India, India सिर्फ कार मार्केट नहीं, ऑटो सप्लाई चेन हब बनने लगा। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग जहां पहले इंपोर्ट्स डोमिनेट करते थे, एब, तेजस नेटवर्क्स, HFCL, ITI, केन्स, VVDN 5G इक्विपमेंट का मेड इन इंडिया टैग रियल हुआ। ACT, चिक्स, एक्सपोर्ट्स, इंडिया गोज ग्लोबल PLI का असली टेस्ट यहीं था। कैन इंडिया compete globally? Answer, yes and fast. Electronics exports soar, pharma stays strong, telecom and auto components enter, global supply chains, FY 2025 में, US, UAE, China जैसे मार्केट्स से स्ट्रॉन्ग डिमांड आई, डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन। इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर प्लस एक्सपोर्टर बन रहा है। ACT 7, रियलिटी चेक, चैलेंजेस, रिमेन डॉक्यूमेंट्री का ऑनेस्ट पार्ट यहीं आता है। PLI मैजिक वंड नहीं है। चैलेंजेस, इंसेंटिव डिसबर्समेंट डिलेज, सम सेक्टर्स स्लो अपटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज, और एक हार्ड ट्रूथ, प्रोडक्शन बढ़ाना इजी है, ग्लोबल क्वालिटी एंड कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करना टफ। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म्स, सप्लाई चेन डेप्थ, स्किल डेवलपमेंट सब पैरेलल चलना जरूरी है। फाइनल एक्ट, PLI, पॉलिसी नहीं, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, PLI अकेला नहीं है। ये एक लार्जर पजल का पार्ट है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा पुश। टुगेदर ये सिग्नल देता है दुनिया को, इंडिया इज ओपन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट एज अ बैकअप बट एज अ प्राइमरी बेस। क्लोजिंग वॉइस ओवर, आज इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा, अगर रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट रहे, तो काल के हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा चाइना +1 का सबसे बड़ा विनर इंडिया। और PLI वो स्पार्क था जिसने फैक्ट्री फ्लोर्स को फ्यूचर से जोड़ दिया। प्लीज सपोर्ट अस with like, share, and subscribe.